हेलो फ्रेंड्स, हमने हार्ट अटैक के प्रीवियस वीडियो में हार्ट अटैक क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स और पैथोजेनेसिस के बारे में जानकारी शेयर की थी। और अब हार्ट अटैक के सेकंड पार्ट में हम हार्ट अटैक के मैनेजमेंट और इसके प्रिवेंशन के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हार्ट अटैक के मैनेजमेंट को दो भागों में डिवाइड करते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट, एडवांस लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट में हॉस्पिटल पहुंचने से पहले या मेडिकल केयर मिलने से पहले हम हार्ट अटैक के पेशेंट की लाइफ कैसे सेव कर सकते हैं, आइए जानते हैं। फर्स्ट सिनेरियो में अगर आपका पेशेंट कॉन्शियस ओरिएंटेड है बट हार्ट अटैक के सीवियर सिम्टम शो कर रहा है, जैसे कि चेस्ट पेन, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, स्वेटिंग, घबराहट, तो इमीडिएटली एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए और एज सून एज पॉसिबल हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। बट अगर आपका पेशेंट अनकॉन्शियस है तो सबसे पहले पेशेंट को आवाज़ लगाकर या उसको पिंच करके या उसके चेस्ट को थपथपाकर उसका कॉन्शियस लेवल चेक करना चाहिए। फिर भी अगर पेशेंट कोई रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा है तो हेल्प या एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। सबसे पहले पेशेंट के नॉस्ट्रिल्स के सामने 2 फिंगर रखकर पेशेंट की ब्रीथ साउंड फील करने की कोशिश करेंगे। चेस्ट के मूवमेंट को देखेंगे कि वो मूव कर रहा है या नहीं। अगर ब्रीथ साउंड और चेस्ट मूवमेंट आपको नहीं शो हो रहा है तो पेशेंट की गर्दन को एक साइड घुमाकर आप नेक की आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी को फील कर सकते हैं। और अगर आपको कैरोटिड आर्टरी भी फील नहीं हो रही है तो तुरंत CPR स्टार्ट करें। CPR का फुल फॉर्म कार्डियो रेस्पिरेटरी रिसक्सिटेशन होता है, जिसमें चेस्ट कंप्रेशन, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन से हार्ट के फंक्शन को शुरू करने की कोशिश की जाती है। CPR के 3 कंपोनेंट होते हैं, C फॉर चेस्ट कंप्रेशन, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग। चेस्ट कंप्रेशन दोनों निप्पल्स के बिल्कुल बीच में दोनों हाथों को मिलाकर कंप्रेस करना चाहिए। स्क्रीन पर एक फोटो शो हो रही है जिसमें आप CPR की लोकेशन और हाथों की पोजीशन को देख सकते हैं। CPR का सेकंड कंपोनेंट है एयरवे, जिसमें हेड को टिल्ट एंड चिन को ओपन करते हैं ताकि ऑक्सीजन इजीली लंग्स तक भेजी जा सके। CPR का थर्ड कंपोनेंट है ब्रीद, जिसमें माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दिया जाता है, रेस्क्यू ब्रीदिंग दी जाती है और लंग्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है। CPR में चेस्ट कंप्रेशन हार्ड एंड फास्ट होना चाहिए। चेस्ट को एटलीस्ट 2 इंच तक पुश होना जरूरी है और चेस्ट कंप्रेशन की स्पीड 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट होनी चाहिए। अब मैं स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले कर रहा हूं जिसमें आप चेस्ट कंप्रेशन कैसे होना चाहिए ये देखेंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एटलीस्ट 2 इंच कंप्रेशन जरूरी क्यों है। हार्ड एंड फास्ट कंप्रेशन करने से ही हार्ट अपना फंक्शन रिगेन कर पाएगा। हर 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग देना जरूरी है। CPR को तब तक कंटिन्यू करते रहें जब तक कोई मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल ना हो जाए। आइए अब हम हार्ट अटैक के हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। जब हार्ट अटैक का पेशेंट कॉन्शियस स्टेट में बट हार्ट अटैक के सीवियर सिम्टम्स के साथ हॉस्पिटल आता है तो सबसे पहले पेशेंट का कॉन्शियस लेवल एवं वाइटल चेक करना चाहिए। ECG मॉनिटर कनेक्ट करना चाहिए। चेस्ट पेन के लिए इंजेक्शन मॉर्फिन, एस्पिरिन 300 mg स्टैट डोज एज अ प्रिकॉशन देना चाहिए। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल है तो पेशेंट को सीडेट कर सकते हैं। इनिशियल मैनेजमेंट के बाद पेशेंट हार्ट अटैक का है या नहीं, इसको कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करना इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ECG करेंगे। ECG में ST एलिवेशन, लॉस ऑफ R वेव, डीप Q वेव देखने को मिल सकती है। बायोकेमिकल मार्कर्स जैसे CPK, CPK-MB, ट्रोपोनिन T, ट्रोपोनिन I रेज्ड मिल सकते हैं। इकोकार्डियोग्राफी सबसे इम्पॉर्टेंट है। कोरोनरी आर्टरी या इसकी ब्रांचेस में ब्लॉकेज देखने को मिल सकता है।
डायग्नोसिस कंफर्म होने के बाद पेशेंट को रीपरफ्यूजन थेरेपी देना चाहिए। इसमें मेडिसिन की हेल्प से कोरोनरी आर्टरी में जमा थ्रोम्बस या प्लेग को हटाया जाता है। इस प्रोसेस को थ्रोम्बोलाइसिस कहते हैं। थ्रोम्बोलाइसिस में स्ट्रेप्टोकाइनेज, एंटीप्लेज, रेटिप्लेज जैसी मेडिसिन यूज होती हैं, बट मेडिकल ट्रीटमेंट की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। थ्रोम्बोलाइसिस के बाद पेशेंट की कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कराई जाती है। ये एक सर्जिकल प्रोसेस है। कोरोनरी आर्टरी के जिस ब्रांच में थ्रोम्बस जमा होता है वहाँ स्टेंट डालकर या बाईपास सर्जरी से दूसरा रास्ता बनाकर फ्यूचर में हार्ट अटैक के रिस्क को कम किया जा सकता है। कंप्लीट ट्रीटमेंट के बाद भी समय समय पर हमें अपना हेल्थ चेकअप करवाते रहना चाहिए और अपने फैमिली डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। सेकंड सिनेरियो में अगर पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में हॉस्पिटल आता है तो जैसा कि बेसिक लाइफ सपोर्ट में बताया गया था, CPR कंटिन्यू रखना है, इमीडिएटली ECG मॉनिटर कनेक्ट करना चाहिए और हार्ट की रिदम को चेक करते रहना चाहिए। हाई फ्लो ऑक्सीजन अम्बू बैग की हेल्प से लंग्स तक पहुंचाना चाहिए। इंजेक्शन एड्रेनलिन, इंजेक्शन वासोप्रेसिन का यूज सर्कुलेशन को रिगेन करने के लिए किया जाता है। CPR 30:2 के रेशो से, मतलब 30 कंप्रेशन के बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ देना चाहिए। इस रेशो से कंटिन्यू रखना चाहिए। मॉनिटर में रेगुलर कार्डिक रिदम चेक करते रहना चाहिए। अगर अभी भी रिदम पल्सलेस है तो डिफिब्रिलेशन की हेल्प से शॉक वेव थेरेपी का यूज कर सकते हैं। 1 आवर तक सेम साइकिल को परफॉर्म करते रहना चाहिए। CPR के दौरान अगर कार्डिक रिदम रिगेन हो जाती है तो पेशेंट को तुरंत ICU या CCU में शिफ्ट कर देना चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय, टेक केयर।